हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज चल रही है। तो इसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसड्यूसर। सिंपल हमारा ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हमने फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें अपन ने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, मेजरिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो कोई भी चीज जब भी अपन मेजर करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा कोई भी सिस्टम है, इसमें अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और यहाँ से अपन क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं हमारा। ठीक है, तो जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट हमारा कैसा है, किस टाइप का आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, किस टाइप का है हमारा। ठीक है, इनपुट जो है, इनपुट क्वांटिटी वो हमारी इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है, किस टाइप की है, किसी भी टाइप की हो सकता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकता है मैकेनिकल क्वांटिटी हो। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें। मैकेनिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, फोर्स है, प्रेशर है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, मैकेनिकल क्वांटिटी। ठीक है, और आउटपुट जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो भी सिस्टम लगा है आउटपुट में, हमने बोला था कि आउटपुट में कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा हमारा। ठीक है, जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, डाटा को रिकॉर्ड कर रहा होगा, जिसको अपन फाइनली आप बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा है ये किस टाइप का है, ये जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या फिर किस टाइप का है। तो ये जो सिस्टम होगा, आउटपुट सिस्टम जिस टाइप का होगा वही उसी टाइप का अपन को इनपुट चाहिए होगा ना। मतलब जो अपन ने पास मेजर करने के लिए है वही तो आना चाहिए, तब तो मेजर कर पाएंगे। अगर अपने पास आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, और अपने पास जो है वो साउंड आ रहा है, तो क्या उसको अपन मेजर कर पाएंगे, उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, हमारा आउटपुट को जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इनपुट को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अपन बोलेंगे ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। सिंपल, ट्रांसड्यूसर अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, ट्रांसड्यूसर is a device which convert one physical quantity into another physical quantity ओके। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइस लगा होता है, कोई भी आउटपुट डिवाइस है, बीच में ये जो सिस्टम है इसके अंदर आती हैं सारी चीजें, सिग्नल कंडीशनिंग हो गया, मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो भी आउटपुट है, जिस तरीके का हमारा आउटपुट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इनपुट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जो कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है। चाहे तो वो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, किसी में भी कन्वर्ट, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल ट्रांसड्यूसर। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं, अपन एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, जो भी हमारी ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, मतलब अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, सिंपल, जो एक फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है। अब अगर अपन डिस्कस करें इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which is capable of converting any physical quantity into a proportional electrical quantity। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या हमारा,
It is a device which convert any physical quantity into a proportional electrical quantity. ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इन फिजिकल क्वांटिटी को क्या करती है? प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, मतलब जितना फिजिकल क्वांटिटी है उसी के प्रोपोर्शनली, मतलब उतना ही रिस्पेक्ट में वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे कि हमारा क्या हो गया? हमारा वोल्टेज हो गया, करंट है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे? वोल्टेज में, करंट में, ठीक है। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी, इनको प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल मतलब जितना वो होगा उसी के प्रोपोर्शनली ये क्या करेगा? मतलब ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उसके अकॉर्डिंग बढ़ना, अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, ठीक है। तो जितना फिजिकल क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। बट इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है? जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे, वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं वो हमारे कितने टाइप के हैं, या फिर सिंपल टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो है हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो ट्रांसड्यूसर जो है हमारे वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप ऑन द बेस्ड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, अलग अलग, मतलब कौन सी चीज अपन मेजर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग हमारे क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। अगर अपन देखें कि किस टाइप की क्वांटिटी अपन मेजर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा क्या? टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर and last one is displacement transducer। ओके, ये सारे ट्रांसड्यूसर अपन आगे डिस्कस करेंगे अपनी हर एक क्लास में कि क्या क्या होते हैं। तो अगर अपन क्वांटिटी जो भी मेजर कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या चीज अपन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो ट्रांसड्यूसर कितने टाइप के हैं? टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, या तो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है हमारा, या फिर प्रेशर मेजर करें, या तो टेम्परेचर मेजर करेंगे या प्रेशर मेजर करेंगे, या फिर हमारा क्या मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। तो उसके हिसाब से जो हमारे ट्रांसड्यूसर है 3 टाइप के हो गए, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी हमारी और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की। सेकंड हमारी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन मतलब कि जब अपन ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं तो वो किस ऑपरेशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा किस टाइप की है? रेजिस्टेंस है कि इंडक्टेंस है? क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह है वो पहले क्या होगा? रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर रेजिस्टेंस और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ के थ्रू, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे? उसका आउटपुट वोल्टेज वगैरह निकाल सकते हैं कि कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है।
तो जो ऑपरेशन है मतलब बीच में क्या चीज आ रही है हमारी, कि जो इनपुट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर या प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस में या इंडक्टेंस में या फिर कैपेसिटेंस में, किस में कन्वर्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के बेस पे अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे कितने टाइप के हैं, एक होता है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, एक हो गया इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो अगर अपन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से बात करें, ठीक है, ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात करें कि हमारा जो ऑपरेशन क्या होगा, मतलब बीच में जो कन्वर्ट होगा वो किस में होगा, तो या तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं ये कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया हमारा, ठीक है, स्ट्रेन गेज हो गया हमारा, आरटीडी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है हमारा, इसमें हो गया हमारा एलवीडीटी हो गया हमारा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया हमारा, ठीक है, इसमें भी एलवीडीटी हो जाता है, मतलब ये सेम ही टाइप से रहेगा हमारा, कैपेसिटिव। तो ये सारे के सारे ट्रांसड्यूसर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन सिंपल है कि अगर ऑपरेशन के बेस पे देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसका ऑपरेशन क्या है, मतलब बीच में क्या आता है, तो ये 5 टाइप के हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, म्यूचुअल इंडक्टेंस और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, थर्ड अगर अपन देखेंगे तो टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन आउटपुट फॉर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, थर्ड टाइप का क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट के बेस पे देखें कि आउटपुट जो है अपन को वो क्या मिल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है हमारा वो कितने टाइप के हो जाएंगे, एक होता है एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा क्या, ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर, एंड सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट हमारा आ रहा है वो किस टाइप का है हमारा। ठीक है, आउटपुट जो आ रहा है वो एनालॉग है या फिर डिजिटल है, एक्टिव या पैसिव है, ट्रांसड्यूसर या इनवर्स ट्रांसड्यूसर या सेकेंडरी या फिर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, किस टाइप के हैं उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा हमारे, ये कई सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो जो होल ट्रांसड्यूसर है ये हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो सबसे पहला हमने क्या बोला है, कोई भी सिस्टम है उसको मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम है मेजर करने के लिए 3 चीज होती है, सबसे पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, और बीच में ये हमारा सिस्टम हो गया जहां पे हमारा ऑपरेशन होना है। तो ट्रांसड्यूसर 3 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो इसके बेस पे या इसके बेस पे या फिर इसके बेस पे। तो इनपुट के बेस पे देखा 3 टाइप के हैं। इनपुट अपन क्या दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, मतलब जो इनपुट होगा वो क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, आउटपुट कुछ भी होगा हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या समथिंग। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इलेक्ट्रिक जो है वो क्या हो सकता है, या तो टेम्परेचर या प्रेशर या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी इनपुट में दे रहे हैं उस टाइप का हो जाएगा वो ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फिर अंदर ऑपरेशंस किस टाइप के हो रहे हैं उस टाइप का हो जाएगा। ये सारे अपन आगे डिस्कस करेंगे हमारे आगे की क्लास में। फिर आउटपुट क्या मिल रहा है उसके बेस पे ये
4 टाइप्स के हो जाएंगे। तो ये वाले जो हैं इनको अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल पूछ है, इनको अपन को डिटेल में डिस्कस करना है तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे की क्लास में आपको हर एक बताएंगे। पोटेंशियोमीटर है तो उसका एक सिंपल अलग वीडियो होगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, स्ट्रेन गेज का अपना एक होगा, आरटीटी का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये वाले कि एनालॉग और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट के बेस पे देखेंगे तो हमारे 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हैं, अपन यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होंगे हमारे, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनका आउटपुट क्या हो हमारा एनालॉग, जो आउटपुट मिल रहा है अपन को वो एनालॉग क्वांटिटी मिले तो वो क्या हो जाएंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर। मतलब आउटपुट क्वांटिटी we get is एनालॉग। एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है, वह क्वांटिटी जो कि क्या हो वेरी कंटिन्यूअसली विथ टाइम, ठीक है। एनालॉग क्वांटिटी क्या है हमारी, एनालॉग क्वांटिटी जो कि वेरी करे कंटिन्यूअसली विथ टाइम, जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करे। जैसे अपना साइनोसोडियल वेव देखते हैं तो ये क्या है हमारी एनालॉग क्वांटिटी है, यहाँ पे 0 1 2 हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है वेरी कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या करे हमारी हर टाइम के साथ वेरी करे, हर एक पॉइंट पे, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है एनालॉग क्वांटिटी। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि आउटपुट में क्या दें हमें एनालॉग क्वांटिटी दें, वो टाइप उस टाइप के ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएंगे हमारे एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है, सिंपल। अब सेकंड क्या है डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, जो कि अपन को डिजिटल आउटपुट दिखे, जैसे कि अपन वॉच ही यूज करते हैं ना, तो अपन बोलते हैं डिजिटल वॉच है, मतलब उसमें सिर्फ अपन को दिखेगा 1 2। घड़ी तो जो एनालॉग है उसमें अपन को पूरा दिखेगा, ठीक है, कि अपन को एक एक दिख रहा है कि इस पॉइंट पे है। और डिजिटल में क्या है अपन को एक टाइम दिखेगा, फिक्स टाइम होता है हमारा कि 2.2 मतलब 2:02 होगा या फिर इतना हो गया हमारा, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल घड़ियां सबने देखी होंगी। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनका आउटपुट क्या हो डिजिटल हो, ठीक है। आउटपुट वी गेट डिजिटल, जो आउटपुट मिल रहा है वो अपन को डिजिटल वैल्यू होगी। मतलब क्या है अपन को डिस्क्रीट स्टेप ऑफ टाइम मिलेगा, डिस्क्रीट स्टेप ऑफ टाइम होता है। मतलब ये आउटपुट है कुछ भी तो इस पे अपन को केवल 1 पे मिलेगा, फिर 2 पे मिलेगा, फिर 3 पे मिलेगा, यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आउटपुट मिलता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। मतलब अपन को सारा मतलब हर एक पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपन देख रहे हैं कि 10 पे कितना होगा, 20 पे कितना होगा, तो एक पर्टिकुलर कहलाता है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का एक्टिव एंड एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर। सेकंड अपन देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर तो ये हमने जो हमारी नेटवर्क की क्लासेस चल रही हैं उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसमें हमने अच्छे से बताया डिटेल में कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्राफ के थ्रू भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा तो एक्टिव एलिमेंट होंगे, किस टाइप का ग्राफ बनेगा तो पैसिव एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ भी अपन को समझना जरूरी है। तो यहाँ हम आपको बेसिक बताएं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, बट वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है बहुत अच्छे से कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, ग्राफ के थ्रू कि कैसे कैसे वेरी करता है, कौन सा ग्राफ जो है एक्टिव एलिमेंट का होगा, कौन सा पैसिव का होगा। तो एक बार आप लिंक वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके हमारी वहां पे आप एक बार देख लीजिएगा कि एक्टिव, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका डाल दूंगी एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की जो हमारी लिंक है, बट आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, सर्च करेंगे नेटवर्क थ्योरी की एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, वहां से आप थोड़ा उसको डिटेल देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि वही एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या हमारा ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा डू नॉट रिक्वायर एनी पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको कोई भी पावर सोर्स रिक्वायर नहीं होता है उनके ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर दोज ट्रांसड्यूसर which do not require
एनी पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको कोई भी पावर सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है अपने ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मतलब जो कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो जाते हैं। एग्जाम्पल फोटोवोल्टेक सेल, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। एग्जाम्पल फोटोवोल्टेक सेल, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये सारे क्या हैं हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनमें अपन को एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है, अलग से अपन को उसके ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, जो है वो क्या होगा, सेल्फ जनरेटिंग, वो खुद ही एनर्जी को जनरेट करेगा, उसी से अपन क्या करते हैं उसका ऑपरेशन, मतलब वो हमारा काम करता है। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनमें अपन को क्या है एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, तो ये वाले ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि अलग से अपन सोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई पावर नहीं दे रहे हैं, तो हमारा जो पावर सोर्स है वो बच गया है, उसकी जो हमारी क्वांटिटी है वो बच गई है, तो इसकी कॉस्ट वगैरह भी क्या होगी, कम होगी हमारी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर उस टाइप के ट्रांसड्यूसर हैं जिनमें अपन को अलग से पावर सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनके ऑपरेशन के लिए, वो हो जाएंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एग्जाम्पल फोटोवोल्टिक सेल, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जिनको क्या होती है हमारी अलग से सोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होंगे जिनको क्या होगा हमारा विच रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर which require external power source for their operation। ठीक है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको अलग से पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है उनके ऑपरेशन के लिए वो क्या हो जाएंगे हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, हमारा पोटेंशियोमीटर, एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज, आरटीडी। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको क्या होता है अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है उनके ऑपरेशन के लिए, वो ट्रांसड्यूसर कैसे हो जाएंगे हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो ये अपन को समझना, ये वाले ट्रांसड्यूसर इसलिए जरूरी है कि कोई भी दे दिया, उनने दे दिया सपोज जो आपका कंपटीशन एग्जाम में है कि एलवीडीटी। ठीक है, अब वो पूछेंगे कि एलवीडीटी जो है वो किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, एनालॉग डिजिटल है, एक्टिव पैसिव है, ट्रांसड्यूसर है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर है, सेकेंडरी है, या फिर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। तो ये अपन को पता होगा, जब अपन को ये पता होगा तभी अपन फाइंड कर पाएंगे कि जो एलवीडीटी है वो किस टाइप का। तो जितने भी अपन आगे ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, चाहे वो एलवीडीटी हो, पोटेंशियोमीटर, तो अपन हर में देखेंगे कि ये किस टाइप का है, रेस्टिव ऑपरेशन के बेस पे किस टाइप का है, इनपुट के बेस पे किस टाइप का है, आउटपुट के बेस पे हमारा किस टाइप का है। ठीक है, तो क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ट्रांसड्यूसर पूछा जाता है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो किस टाइप, ऐसे आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि ट्रांसड्यूसर के कितने टाइप है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछते ना क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे घुमा के बनाएंगे, तो वो किस टाइप से, इसी टाइप से बनाएंगे कि पूछ लिया स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या पैसिव ट्रांसड्यूसर है, रजिस्टिव है या फिर इंडक्टिव है। तो जब अपन को पता होगा कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है तभी अपन फाइंड कर पाएंगे कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ये समझना जरूरी है, चीजों को समझिए, सिर्फ रटिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर हैं, आप कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर रटेंगे कि ये वाला इस टाइप का, ये वाला इस टाइप का। जब आप उसका ऑपरेशन देखेंगे या उसका फंक्शन देखेंगे, उसको समझ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप का है। तो कोई भी ट्रांसड्यूसर जिसमें सोर्स लगा है, मतलब उसका जो ऑपरेशन हो रहा है, जब अपन उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर अपन ने उसमें अलग से एक्सटर्नल सोर्स लगाया है तो वो क्या होगा, पैसिव ट्रांसड्यूसर, और अगर अलग से एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है तो वो किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होगा, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर। हमारा ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर,
तो ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएंगे, जो कि कन्वर्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात ही हो रही है यहाँ पे। तो ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएंगे हमारे, विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे, वो क्या हो जाएंगे हमारे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें। इनवर्स ट्रांसड्यूसर, जो छोटे छोटे एग्जाम हैं उनमें सीधे डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं हमारे। ठीक है, कि उन्होंने दे दिया इनवर्स ट्रांसड्यूसर, उन्होंने लिख दिया एक सेंटेंस कि ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफ विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। नीचे आपको 4 ऑप्शन देंगे, एक्टिव या पैसिव होगा, इनवर्स होगा, नॉन इनवर्स, इनवर्स होगा हमारा, किस टाइप का होगा। तो आपको डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है कि ये है, तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर वो जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज ट्रांसड्यूसर, और वह ट्रांसड्यूसर जो कि कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, आर दोस ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जो कि क्या करें, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, उस टाइप के ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएंगे आपके, इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ओके, तो लास्ट वन है हमारा सेकेंडरी एंड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इसमें एक ही सिस्टम में 2 ट्रांसड्यूसर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो पहले यूज हो रहा होगा ट्रांसड्यूसर वो क्या हो जाएगा प्राइमरी, जो बाद में यूज हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, ये सिंपल सा नाम से समझने का वो है कि जो पहले यूज होगा वो प्राइमरी, जो बाद में यूज होगा वो सेकेंडरी। ठीक है, बट अपन उस फॉर्म में नहीं समझते हैं, अपन जो भी इनपुट आउटपुट है उसके फॉर्म में इसको समझते हैं। तो अपन यहाँ से ले रहे हैं, तो इनपुट क्या है हमारा, ये प्रेशर जो है ये हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो प्रेशर एक हमारा मैकेनिकल क्वांटिटी है, ये एक मैकेनिकल क्वांटिटी को दूसरी मैकेनिकल में क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ ये किस में कन्वर्ट करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट में। जब अपन एलवीडीटी पढ़ेंगे तो अपन उसको डिटेल में कि ये कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डन ट्यूब है ये क्या है, हमारी एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या कर रही है, प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट में। बॉर्डन ट्यूब किसको किस में कन्वर्ट कर रही है, बॉर्डन ट्यूब जो है ये क्या कर रही है हमारी, इट कन्वर्ट प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल इनपुट को टू कन्वर्ट अनदर मैकेनिकल क्वांटिटी, अनदर मैकेनिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है मैकेनिकल में, मतलब तो ऐसा सिस्टम जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सिस्टम एक साथ यूज हो रहे हो, वो क्या हो जाएंगे सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी क्या होगा, जो कि इनपुट क्वांटिटी, मतलब जो मैकेनिकल क्वांटिटी है इनपुट, उसको एक दूसरे मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे, वो क्या हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। जैसे कि एग्जांपल वार्डन ट्यूब, तो वार्डन ट्यूब क्या कर रहा है, यहाँ से जो प्रेशर इनपुट है इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर एलवीडीटी क्या करता है, इस डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये जो हमारी मैकेनिकल क्वांटिटी है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हमारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में। बीच में जो इसमें वो होगा इंडक्टेंस। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या करें हम, मतलब ऐसा ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होगा, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करे, हमारा इनपुट को मैकेनिकल
में कन्वर्ट करे, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे, वो क्या हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होगा, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि मैकेनिकल क्वांटिटी को क्या करे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे, मैकेनिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो ट्रांसड्यूसर है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो मतलब एक ही सिस्टम में जब दो ट्रांसड्यूसर यूज करें वो हो जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी। जो पहले यूज हो वो प्राइमरी, मतलब जो इनपुट क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी, मतलब एक मैकेनिकल क्वांटिटी को दूसरे मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से, वो हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होगा, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करता है, जो हमारी मैकेनिकल क्वांटिटी चेंज हुई है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, वो हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो बॉटम ट्यूब जो है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया, एलवीटीटी जो है हमारा वो क्या हो गया सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ओके, तो ये है हमारा होल डिस्कशन कि हमारा प्राइमरी वो ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होते हैं, हमारे कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी प्राइमरी हमारे हो गया, एक्टिव पैसिव अपन ने देखा, हमारा इनवर्स नॉन इनवर्स देखा, एनालॉग डिजिटल देखा, और सेकेंडरी एंड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो अपन भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं उसके ये हमने कुछ 6 एडवांटेजेस लिखे हैं। तो अपन इलेक्ट्रिकल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है उसको क्या होता है, हमारा यूज करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, उसमें जो भी सिग्नल वगैरह है उसको अपन इजीली एम्पलीफाइड कर सकते हैं, या फिर अपन कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं हमारा। ठीक है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए उसमें फ्रिक्शन वगैरह हमारा कम होता है। ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कैन बी इजीली प्रोसेस्ड, मेनली एम्पलीफाइड एंड ब्रॉट टू अ लेवल सुटेबल फॉर आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी अपन को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल अपन को सिग्नल मिला है आउटपुट में, उसको अपन क्या कर सकते हैं, चाहे तो इजीली एम्पलीफाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी है। अपन को मान लीजिए 2 एम्पियर मिला है, अगर अपन उसको बढ़ाना चाहते हैं तो अपन एम्पलीफायर लगा के उसको बढ़ा सकते हैं हमारा। ठीक है, या फिर अपन कम कर सकते हैं, मतलब आउटपुट में आने के बाद अपन कम। जबकि मैकेनिकल कोई ट्रांसड्यूसर है तो जो मैकेनिकल क्वांटिटी है उसको अपन इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, मतलब जो आउटपुट मिला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर से उसको अपन इजीली आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, मेनली एम्पलीफाइड, और उस लेवल तक ला सकते हैं जो कि आउटपुट डिवाइस के लिए सुटेबल हो। ठीक है, मतलब जो आउटपुट डिवाइस मेजर कर रहे हैं हमारा अपन आउटपुट में, उसको अपन उस लेवल तक क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट जो सबसे पहली हमारी क्लास है मेजरिंग सिस्टम, उसमें अपन ने बताया था कि यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, डाटा एम्पलीफाइड, डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट लगाते हैं। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट क्या करता है, हमारा जो हमारा इनपुट डाटा है उसको क्या कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है, उसको चेंज कर देता है, जो भी आउटपुट लगा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। अगर इनपुट सिग्नल बहुत ही कम है, ठीक है, उसका जो लेवल है वो बहुत कम है, मान लो 0.1 मिली एम्पियर है, और जो आउटपुट डिवाइस है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो जो हमारा स्केल है उस पर इजीली मेजर कर पाएंगे। वरना वो हमेशा क्या रहेगा, जो स्केल है 1 से नीचे शो करता रहेगा। तो 1 से नीचे 0.1 मिली भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा। तो अपन डाटा को क्या करेंगे, इजीली एम्पलीफाई कर लेंगे, फिर उसको मेजर कर लेंगे, उसके बाद जो स्केल से अपन ने उसको बढ़ाया था उसी स्केल से अपन उसको घटा देंगे, तो अपन मेजर कर पाएंगे कि जो हमारा इनपुट था वो हमारा आउटपुट कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो उसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल मतलब सिग्नल जो आउटपुट मिलेगा उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, जो भी हमारा आउटपुट है, या फिर कम भी कर सकते हैं जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड विथ अ वेरी स्मॉल लेवल ऑफ पावर।
ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को बहुत कम पावर की जरूरत पड़ती है। मतलब जो इनपुट पावर है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, थोड़े से ही पावर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पावर कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, तो जो भी हमारे कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो कोई भी चीज अपन यूज करते हैं तो वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। अपन कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं तो अपन क्या चाहते हैं, अपन को सस्ते से सस्ती चीज मिल जाए। तो सस्ता कब होगा, जब पावर कम यूज होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। थर्ड क्या हमारा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन बी इजिली यूज, ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है उसको अपन इजीली यूज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने पावर हाउस से अपने घर तक आ रहा है, कितनी दूर दूर तक है। एक यहाँ पे पावर हाउस बना है, दूसरे हमारे रूरल एरिया में एक गांव से दूसरे गांव तक जा रहा है हमारा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ वन क्या है, नो मूविंग पार्ट। इलेक्ट्रिकल जो है इसमें कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं होता। मैकेनिकल डिवाइस जो होती है वो मूविंग होता है उसमें सिस्टम, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। जहाँ पे मूविंग पार्ट रहता है वहां पे हमारा फेल होने का चांसेस ज्यादा होता है, ज्यादा हमारा टूटता फूटता है हमारा सिस्टम, ठीक है। बट ये क्या होता है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें बियर और टीयर क्या होता है, कम होता है, टूटने फूटने का चांसेस कम है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इफेक्ट मिनिमाइज है। फ्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है, हमारा घर्षण है। कोई भी चीज जब घूमेगी तो उसमें घर्षण लगता है। अपन ही दौड़ते हैं, अगर कोई प्लेन पाथ है तो हमारा जो रुकावट है वो क्या होगी, कम होगा, मतलब फ्रिक्शन कम लगेगा। बट अगर वही खड़विल्ला कोई पाथ है, मतलब पत्थर डले हैं बहुत सारे, उस रोड से अपन गाड़ी चला के जा रहे हैं तो अपन को ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा, हम मिलेगा। तो ये तो क्या है, मूविंग ही नहीं है, रोटेटरी नहीं है। जब मूविंग नहीं है तो इसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा, मिनिमम, मतलब जीरो होगा। एक हिसाब से बहुत कम, थोड़ा बहुत अपन मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो परफेक्ट हमारी नहीं होती है। लास्ट वन इज मास इनर्शिया इफेक्ट इज मिनिमाइज। जो मास इनर्शिया इफेक्ट है वो भी क्या होगा, कम से कम होगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या मूवमेंट है वही सब होता है, वोल्टेज हो, करंट हो, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इनका जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इनका मास क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका जो मास इनर्शिया इफेक्ट है, मतलब इनका जो मास का इफेक्ट है वो क्या होगा, कम से कम होता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं है, फ्रिक्शन इफेक्ट कम होगा, मास इनर्शिया इफेक्ट कम होता है, इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको अपन कैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। ओके ओके तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। एडवांटेजेस अपन ने देख लिए, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस एक दो ही हैं हमारे, ठीक है। बट हर एक चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है इसके डिसएडवांटेज क्या है, कि इसमें एजिंग इफेक्ट जो होता है हमारा वो होता है, इसके कारण अपन इसको कम यूज करते हैं। ड्यू टू एजिंग इफेक्ट इट इज लेस यूज। एजिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब कोई चीज अगर हमारी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, उसकी जो इफिशियंसी है उस पर फर्क पड़ने लगता है। जैसे अपन फैन यूज करते हैं अपने घर में, कूलर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो जैसे जैसे वो क्या होते हैं पुराने, नए लाते हैं अपन तो ज्यादा अच्छे चलते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं अगर अपन उनका मेंटेनेंस नहीं कराएं, ठीक है, अगर मेंटेनेंस कराते जा रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। अगर अपन मेंटेनेंस नहीं कराते हैं तो जैसे जैसे वो पुराने होंगे उनमें जंग लगते जाएगी, या उनके जो भी हमारी वायर वगैरह हैं वो सब हमारी खराब होने लगती हैं, कंडेंसर वगैरह खराब होने लगता है। तो जैसे जैसे एजिंग होगा, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ेगी, अभी हम हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं, ज़्यादा हमारी इफिशियंसी, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगेगी वैसे वैसे हमारा जो आउटपुट है वो कम होता जाएगा, हमारी इफिशियंसी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी हमारी, ठीक है। तो एजिंग इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में अपन इसको क्या करते हैं, कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
अगर अपन चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है उसकी जो स्टेबिलिटी है या एक्यूरेसी है वो हाई है, तो अपन क्या करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ये अपन ने इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट दिया, तो यहाँ से अपन लेके एक यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक लगा देते हैं, जो कि इसको क्या करता है, कंपेयर करता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम, ये अपन यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक, यहाँ से इनपुट दिया है और ये आउटपुट दिया है, तो अपन क्या चाहते हैं, जो इनपुट में दे रहे हैं वही आउटपुट में आए हमारा, तो यहाँ से आउटपुट से अपन ले लेते हैं यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इनपुट में मान लो 2 एम्पियर दिया, आउटपुट में हमारा कितना आया, 1.8 आया, तो ये 1.8 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ जाएगा, मतलब 0.2, तो ये क्या है, अभी एरर है सिस्टम में। तो अपन चाहते हैं कि एक्यूरेसी सिस्टम की बढ़ जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज कर देते हैं। जब ये एरर 0 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे भी अपन को क्या है, आउटपुट 2 मिलने लगेगा हमारा। ठीक है, तो अपन एक्यूरेसी चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, ये जो सिस्टम है इसका जो स्पेस है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, सिस्टम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हाई एक्यूरेसी अगर अपन यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज करने के कारण सिस्टम जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका स्पेस जो है और कॉस्ट जो है वो सिस्टम की क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा फोर डिस्कशन था इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।